नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जयपुर से है, जहां आज मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत नगरीय विकास, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में संपन्न हुए एमओयूज के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आपको बता दें, इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों के साथ एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सीएम ने दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के दीर्घकालिक विकास के लिए ये पूरा योगदान दे रहे हैं। ये विशेष दस्तावेज लक्ष्य के अनुसार प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आपको बता दें, अधिकारियों को इस दौरान कई दिशा निर्देश जो है सीएम द्वारा दिया गया। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर ये बैठक हुई थी। इस बैठक में सीएम जो है अधिकारियों के साथ मुलाकात की और जो भी एमओयूज साइन किए गए थे उसको लेकर चर्चा भी की गई। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो भी विशेष लक्ष्य जो है प्रदेश सरकार ने रखा है उसको विकसित और समृद्ध बनाने में अधिकारियों का पूरा सहयोग होना चाहिए, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुए एमओयूज को लेकर ये विशेष चर्चा की, बैठक ली। इस दौरान कई अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा किए गए, निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में भी बातचीत की गई, उसकी पारदर्शिता और समन्वय को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें, इस दौरान मौजूद अधिकारियों को सीएम भजनलाल शर्मा ने कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक निभाएंगे और राज्य को विकसित करने का पूरा सहयोग देंगे। तो आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा के आवास पर यह बैठक हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। सबसे पहले आपको बता दें, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो समिट हुआ था उसके अंतर्गत जो भी विकास के कार्य किए गए थे, जिससे संबंधित एमओयूज जो साइन किए गए थे, उससे रिलेटेड कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ था उसे लेकर सीएम ने बैठक की है। अधिकारियों को इस दौरान क्या कुछ निर्देश दिए सीएम ने? प्रज्ञा, ये समीक्षा बैठक हुई है। इसके अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, जो राजस्थान के अंदर उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं और रोजगार के अवसर जो है राजस्थान की जनता को इससे मिलेंगे और जो अपना ये फंड जो है इन्वेस्ट करेंगे उससे राजस्थान का विकास होगा। तो उद्योगपतियों की समिट हुई थी और उसके अंदर एमओयूज जो हैं वो साइन हुए थे उद्योगपति और राजस्थान सरकार के बीच में। राजस्थान सरकार ने उनके लिए एमओयूज की शर्तों के अनुसार ही उनको जो भी यहाँ से सहायता मिल सकती है सरकार के तौर पर उद्योगपतियों को वो मुहैया करवाई थी। और उसी के उपरांत जो है ये एमओयू साइन हुए थे, जिसमें लैंड का लेना, लैंड का देना और बिजली की व्यवस्था किस दर पर है और भूमि की दर क्या रहेगी, उसके उपरांत ही जो ये एमओयू हुए हैं राजस्थान के विकास के लिए। जी बिल्कुल इमरान, क्या नगरीय विकास, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी से भी संबंधित एमओयूज जो हैं वो साइन हुए थे? एमओयू जो हैं सारे सेक्टर के अंदर उद्योगपति आए हुए थे और उनसे एमओयू साइन हुए हैं और उसको देखते हुए ये समीक्षा बैठक हुई कि कार्य जो है उद्योगों को लेकर, विकास को लेकर जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं और किस लेवल पे हैं, किस स्टेज पे वो आए हुए हैं, उनके कार्य में क्या बाधा आ रही है, फैक्ट्रियां जो है, कितने कारखाने जो हैं और कितने उद्योग जो हैं स्थापित हो चुके हैं और उद्योगपतियों को इसका सारा कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है सरकार के लेवल पर। तो वो मुख्यमंत्री ने सारी समीक्षा बैठक करी अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से और निर्देश दिए कि ये कार्य जो है वो तुरंत प्रभाव से किया जाए ताकि राजस्थान की जनता को इसको सीधा तौर पे लाभ मिल सके और राजस्थान जो है वो विकास के दौर पे निरंतर जैसे आगे चल रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल की नेतृत्व में। बिल्कुल इमरान, सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्टर पर रहा? सबसे ज्यादा जो फोकस है ये उद्योगपतियों का, वो
जन कल्याणकारी जो योजनाएं हुई है उसको लेकर भी समीक्षा बैठक करी है। और उद्योग जो स्थापित हो रहे हैं वो कारखाने और भूमि से रिलेटेड ये सारे सेक्टर हैं उद्योगों के अपने, जिसमें दवाइयों की फैक्ट्रियां भी शामिल है, ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल है, हेल्थ का सेक्टर भी शामिल है और शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। यूनिवर्सिटीज, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं जो बनने हैं, और शिक्षा का क्षेत्र हो गया, आपका चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, और जितने भी सेक्टर हैं ये जन कल्याणकारी समाज कल्याण वाले, जो विद्युत का जो क्षेत्र है, सोलर प्लांट जो हैं उनकी जो उद्योग लगने हैं, और सारे क्षेत्रों के अंदर जो है सरकार का जो एमओयू जो जिन जिन से बड़े उद्योगपतियों से जो साइन हुआ है उसकी समीक्षा बैठक थी ये प्रज्ञा। जी बिल्कुल बिल्कुल इमरान, जैसा कि आपने बताया कि कई सेक्टर थे जिस पे चर्चा की गई और अधिकारियों को इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इमरान आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया जिसने एक पूरे परिवार की खुशियों को गहरे शोक में बदल दिया। आपको बता दें, पोखरण से विवाह समारोह संपन्न कर लौट रहे एक ही परिवार के 7 सदस्यों की कार को बासनपीर गांव के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें, इस हादसे में दूल्हा और उसकी बहन 9 महीने का मासूम मौके पर ही मौत का शिकार हो गया, जबकि दुल्हन सहित 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शादी पोखरण में पूरे रीति रिवाज और पारिवारिक उल्लास के साथ संपन्न हुई थी। ये दोनों की दूसरी शादी थी, जिसे लेकर परिवार में नई उम्मीदें और खुशियां थी। आपको बता दें, शादी समारोह संपन्न होते ही परिवार के 7 सदस्य एक कार में सवार होकर जैसलमेर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बेहद तेज रफ्तार में कार को टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें, जैसलमेर में ये बड़ा हादसा हो गया। दूल्हे की कार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में दूल्हे समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, वहीं 7 लोग जो है इस कार में सवार थे, जिनमें से 4 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। तो अज्ञात वाहन के टक्कर होने से कार में सवार 7 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, हादसे में 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें, इलाज के दौरान 4 लोगों की और मौत हो गई। तो इस पूरे हादसे में 7 लोगों की मौत जो है हो चुकी है। शादी समारोह से ये सर कल रात को लगभग 12:15 बजे हमारे पास जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि भाई बागुआ गाँव फाटा है, वहाँ पर कोई स्विफ्ट गाड़ी है, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो थोड़ी देर बाद मौके पे पहुँचे तो वहाँ पर 108 गाड़ी वहाँ पर उपस्थित थी। तो 3 घायल थे, उनको ना हाथों हाथ वहाँ बैठवा के हॉस्पिटल जांच चिकित्सा के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद एक प्राइवेट साधन से 3 और ना जो घायल थे उनको भी रवाना किया। फिर पीछे एक है ना गाड़ी के अंदर बॉडी फंसी हुई थी, उसको ना बमुश्किल निकाल के फिर एक प्राइवेट साधन से रवाना किया हॉस्पिटल के लिए। और मैं भी वहाँ मौके से वहाँ हॉस्पिटल के लिए मैं भी रवाना हो गया। और यहाँ डॉक्टर से इलाज विलाज करवा के जो मृतक थे वो उनको मोर्चरी में शिफ्ट किया, और डॉक्टर द्वारा ना जो घायल थे उनको जोधपुर रेफर किया है ज़्यादा सीरियस होने। नहीं सर, एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, लीलाराम नाम था, और बाकी यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी। अच्छा, तो मतलब उस टाइम तो क्या हम तो मौके पे थे नहीं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, एक पूरा परिवार जो कि शादी समारोह से लौट रहा था, इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। कितने लोगों की मौत हुई है और ये सभी कहां के रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? प्रज्ञा, ये विवाह स्थल था और विवाह की तैयारियां हो चुकी थी और विवाह संपन्न हो चुका था, और उसके बाद जो है बारात वापस लौट रही थी जी। और दूल्हा दुल्हन इसी के अंदर थे और उनके रिश्तेदार भी वाहन के अंदर उपस्थित थे जिस समय ये घटना हुई। ये घटना जैसलमेर जाते हुए हुई और इतनी भयावह घटना थी कि इसके अंदर सारे जो लोग थे वो हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वो जब हॉस्पिटल उनको लाया गया तुरंत प्रभाव से और वहाँ चेक करा तो डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है।
एक जो इसके अंदर था वो घटना स्थल पर ही जो है वो मृत हो चुका था। तो एक परिवार के लोग थे ये, और सबसे बड़ी बात जो रही इसमें दुखद जो रही कि ये दूल्हा दुल्हन थे। तो ये बड़ी परिवार के सामने दुखद समय रहा। और ये जो घटना हुई है, ये जो स्पॉट है, बता दें प्रज्ञा आपको कि ये स्पॉट पहले से ही गवर्नमेंट ने, यातायात पुलिस ने चिन्हित कर रखा है कि ये जो स्पॉट है ये डेंजर है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स भी बने हुए हैं। तो यहाँ जो है वो रफ्तार जो है गाड़ी की बिल्कुल इमरान, जब ये पहले से ही डिसाइडेड था, गवर्नमेंट मना कर चुकी थी, फिर ये यात्री जो है वहां कैसे पहुंचे? क्या प्रशासन वहां पे मौजूद नहीं था या किसी तरह की उन्हें जानकारी नहीं थी? ये घटना का समय 12 साढ़े 12 रात को 1 बजे तक का समय रहा है, जिसमें कोई यातायात पुलिसकर्मी वहाँ हाईवे पर उपस्थित नहीं थे और साइन बोर्ड इनको दिख नहीं पाया। ये उत्सव के माहौल में थे, शादी की बारात जब निकलती है तो वो एक अलग ही जोन में रहते हैं सारे, तो उस जोन में इनको दिखा नहीं, साइन बोर्ड वगैरह दिखे नहीं, और जो है अज्ञात वाहन ने जो थी वो इनके जोरदार टक्कर मारी है और उससे ये घटना घटित हुई है। जी बिल्कुल इमरान, जिस वाहन से टक्कर लगी क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? वो अज्ञात वाहन था, वो आज में टक्कर मार के और फरार हो गया। अभी उसकी पकड़ जो है वो हो नहीं पाई है। और टोल जो बूथ हैं, टोल बूथ पे उनके कैमरे जो हैं वो पुलिस जो है वो चेक करा रही है और उसके अंदर जांच की जा रही है कि कौन से वाहन से जो है वो दुर्घटना हुई है, और उससे टोल बूथ से ही ये डिटेल निकल पाएगी। इमरान, घर के लोगों का क्या कुछ माहौल है? क्योंकि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है और खुशी का माहौल था क्योंकि विवाह कार्य जो है वो संपन्न हुए थे। ऐसे में अभी क्या कुछ स्थिति है? घरों के बुरे हाल हैं और अभी पूरे गांव के अंदर जो है चूल्हा नहीं जला है और खाना जो है दूसरे गांव से आया है। पूरा गांव इसके अंदर जो है वो दुखी है और दुख की घटना के अंदर इनके एक रिवाज है कि यहाँ चूल्हा नहीं जलता है। तो इस वजह से बड़े पूरा गांव, घर की ही बात नहीं है, पूरे गांव के अंदर शोक का माहौल है और दुखद घटना है। तो आसपास के लोग भी आए हुए हैं, जमावड़ा पूरा हो रखा है और अपनी बिल्कुल इमरान की बेहद दुखद घटना है क्योंकि एक ही परिवार के 7 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने ग्राम बेढम में सेवा सहकारी समिति के गोदाम का शिलान्यास किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवी सिंह, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति डींग रामा अवतार सिंह सहित कई अधिकारी जो है मौजूद रहे। आपको बता दें, बजट घोषणा 2024-25 के तहत संपूर्ण राजस्थान में किसानों के लिए उपज का भंडारण समुचित रूप से हो सके, इसके लिए 100 गोदामों को बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद नगर विधानसभा में किसानों को राहत देने के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने प्रयास किए और डीग जिले में गोदाम के निर्माण का उन्होंने चयन किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो गए हैं। देश के समृद्धशाली देश जो है वो भारत बन गया है और उसकी ओर आगे विकास भी कर रहा है, ये कहना है राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का, जो कि बीकानेर एक दिवसीय दौरे पर प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीकानेर सेरेमिक लैब को दोबारा शुरू करवाएंगे, बीकानेर जिले में विकास करवाएंगे। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष कार्यकाल की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है और ये प्रदर्शनी अगले 4 दिन बीजेपी कार्यालय में लगेगी और आम जन इसका अवलोकन कर नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को देखेगी और समझेगी कि 11 साल में किस तरह भारत ने विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां खेत पर पानी देते समय अचानक बिजली की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया और उसे परिजनों द्वारा हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया और शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि युवक की खेत में पानी देते समय अचानक बिजली का करंट लग जाने से युवक की मौत हो गई थी। मृत युवक 25 साल का बताया जा रहा है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झुंझुनू से है, जहां खेतड़ी में कृत्रिम अंग और उपकरण की आवश्यकता वाले दिव्यांगों की पहचान के लिए पंचायत समिति में बीसीएमओ हरीश यादव के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। विशेष योग्यजन मेडिकल सर्टिफिकेशन शिविर में नेत्र संबंधी, ईएनटी, हड्डी और जोड़ संबंधी, मनोचिकित्सा संबंधी विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यांगता की जांच कर योग्यजनों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दिए। आपको बता दें, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा दिव्यांगों को पेंशन और पालनहार संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान बीसीएमओ हरीश यादव ने बताया कि खेतड़ी में शिविर आयोजित कर दिव्यांगजनों की जांच कर मौके पर ही प्रमाण पत्र जो है वो दिया जा रहा है। इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दिलदार सिंह और सूचना सहायक राजू सैनी सहित अनेक लोग मौजूद थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर छिपा बड़ौद से है, जहां अमर लाल नाम के कुशवाहा निवासी कछावन लहसुन बेचने के लिए आया था, जिसकी अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। आपको बता दें, गर्मी से राहत के लिए ट्राली के नीचे छाया में सोया हुआ ये व्यक्ति पाया गया। जब मृतक का पुत्र सुबह खाना लेकर आया तो उसने पिता को खाना खाने के लिए जगाया, वो नहीं उठा। तब मृतक का पुत्र जोर जोर से चिल्लाने लगा और मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। तुरंत मृतक को राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुशवाहा मंडी में लहसुन लेकर आया था। आज सुबह उसका बच्चा उसको रोटी लेकर आया मंडी के अंदर जी। तब उसने जगाया तो वो उठा नहीं जी। फिर वो रोने लगा और फिर आसपास के लोग इकट्ठे हुए, फिर उसको हॉस्पिटल लेके आए, जिसके बाद में उसे मृत घोषित किया। आपको कोई कारण लग रहा है कि कुछ? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है। मंडी में गर्मी के हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मौत का कारण क्या हो सकता है? मौत का कारण का कोई पता नहीं। अज्ञात कारण। कौन सी मंडी थी? लहसुन छिपा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजस्थान से है, जहां आगामी जगन्नाथ मेले के आयोजन को लेकर एसडीएम हरकेश मीणा और डीएसपी मनीषा मीणा ने मेला स्थल का जायजा लिया। उन्होंने जायजा लेकर मेला कमेटी से जरूरी जानकारी जुटाई। वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा से लेकर मेला संपन्न होने तक मेला को सफल बनाने की लोगों से अपील की गई। उन्होंने कहा कि आगामी जगन्नाथ जी के मेले की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। जी सर, बताएं। आज दिनांक 11 जून 2025 को आगामी जगन्नाथ जी मेले की व्यवस्थाओं हेतु मेला स्थल का भ्रमण किया गया, जिसमें तहसीलदार जी राजगढ़, बीपी नरूका जी, सीओ मैडम, नगरपालिका से अधिकारी और मंदिर कमेटी के सदस्य, अन्य नागरिकों के साथ में मौका देखा गया और मेले के समय जो व्यवस्थाएं उनकी जानकारी ली गई, जायजा लिया गया और कमेटी से कुछ सुझाव भी मांगे हैं, कैसे करना चाहिए, किस तरह से किया जाना है। कमेटी ने भी सुझाव दिए हैं। उसके अनुसार आगामी जो मेला है अपना, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखेंगे और सभी का सहयोग भी, इसमें मेला कमेटी व आम जनता का भी सहयोग अपेक्षित है और हम विश्वास दिलाते हैं कि मेले को अच्छे से करवाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां चिकित्सा विभाग की टीम ने बुधवार को सोजत सिटी में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर मिली अनियमितताओं का खुलासा किया। सीएमएचओ और डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में हुई जांच में 3 डायग्नोस्टिक लैबों का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जांच में 2 लैबों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें तुरंत सील कर दिया। वहीं तीसरी लैब को 7 दिन के अंदर कमियों को सुधारने का आदेश दिया गया। साथ ही विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी स्वास्थ्य सेवा में गड़बड़ी होने पर तत्काल शिकायत करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है, जहां नशे के सौदेगारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत पुलिस थाना रामदेवरा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की। आपको बता दें, पुलिस ने करीब 503 ग्राम अफीम का दूध और 22 किलो डोडा पोस्त बरामद किए। साथ ही 6,25,000 रुपए नगद जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई, जिसमें 503 ग्राम अफीम सहित नकदी बरामद की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां नशे के खिलाफ लगातार पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जो है वो जारी है। आपको बता दें, पुलिस थाना डिडवाना ने मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से 55 ग्राम अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किए हैं। तो नशे के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 55 ग्राम पदार्थ जब्त किए। देखिए, जो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक प्रकरण के बाद उसके अनुसंधान में जो तथ्य है उसके आधार पर दूसरी काफ़ी बड़ी बरामदगी की गई है। संक्षेप में तथ्य यह है कि 9 जून की रात्रि पुलिस थाना मोलासर ने आदिल और अरबाज दोनों के कब्जे से करीब 9 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। उस प्रकरण पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और मुकदमा दर्ज करके इसका अनुसंधान थानाधिकारी डीडवाना राजेंद्र कमांडो को दिया गया। इनके द्वारा गहनता से जब पूछताछ की तो दोनों मुलजिमानों ने बताया कि उसने ये जो हेरोइन लिया उतना ही बड़ी मात्रा में मुलजिम है मोहम्मद इलियास, जो खुनखुना थाना इलाके का रहने वाला है, उसके पास भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हेरोइन है। इस पर यह सूचना इन्होंने विधिवत थानाधिकारी खुनखुना देवीलाल से शेयर की। इस पर देवीलाल द्वारा टीम के साथ दबिश दी गई और दबिश देके मोहम्मद इलियास को पकड़ा और 55.32 ग्राम हेरोइन उसके कब्जे से जब्त किया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।